अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुझे डीएम आया एक दोस्त का कि जी आपने लोकल गाड़ियों का तो पाकिस्तानियों का तो बता दी है, जापानीज गाड़ियों जिसमें आप डील करते हैं आपने उसका नहीं बताया कि वो पाकिस्तान में 2025 में मोस्ट सेलिंग कार कौन सी रही, क्या उनकी प्राइजेस थी, उनमें कौन कौन से नए मॉडल्स आए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जापानीज 2025 जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक कौन कौन से वो गाड़ियां हैं जो टॉप सेलिंग कार का खिताब ले चुकी हैं। तो मेरे मोहतरम, अगर मैं गलत ना हूं और मैं आपको बताता चलूं तो पाकिस्तान के अंदर जापानीज गाड़ियों की जो है वो हावी क्यों हो जाती हैं। हावी इसलिए हो जाती हैं कि यार हमें उनमें से चार पांच चीजें जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिलती हैं। उनमें क्या क्या है? नंबर वन पे हमें मिलती है फ्यूल इकोनॉमी, नंबर टू पे हमें मिलते हैं फीचर्स, नंबर थ्री पे हमें मिलती है उसकी जो स्पेशियस है, कंफर्टेबल, जिसको आप कहते हैं कि कंफर्टेबल वो गाड़ी कितनी है वो मिल जाती है। नंबर फोर पर सबसे मेन चीज ये कि इन सिटी और आउट सिटी, लेकिन हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इन सिटी में। इन सिटी के अंदर हमें गाड़ियां फिर वो इस तरह की मिलती हैं कि हम लोग आसानी बिला खौफो खतर कुछ सोचे समझे बिना ही हम उन गाड़ियों को परचेज फौरन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी रीजन सिर्फ ये कुछ वजूहात है जो मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, तो कमालदार व्लॉग को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, हमने अपने चैनल को आगे बढ़ाना है और अपना आपने कमेंट सेक्शन से भी मुझे आगाह करना। तो मेरे मोहतरम, पाकिस्तान के अंदर 2025 जनवरी से दिसंबर तक सबसे टॉप पर जो गाड़ी रही है वो नन अदर देन डाहाटसो मीरा रही है। डाहाटसो मीरा 660 सीसी है, सेफ्टी गैजेट्स उसमें आपको सारे मिलते हैं और उसकी फ्यूल इकॉनमी को अगर आप देखें तो 18 से लेके 25 तक वो आपको फ्यूल इकॉनमी देती है। और उसकी दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है इन जेडीएम कार की, वो ये है कि इनकी मेंटेनेंस जो है बड़े आराम से आप कहीं से भी करवा सकते हैं और ये मेंटेनेंस फ्री कार्स होती हैं। आप ये देखें, जापान दूसरा मुल्क है, नॉन मुस्लिम्स है, लेकिन वो लोग, अल्लाह ताला ने भी बनाया तो अल्लाह पाक की जात नहीं है सबको, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी सोच क्या है कि जो वो दूसरी दुनिया के पता नहीं किस कोने में वो है, वो वहां पर बैठकर वो गाड़ियां ईजाद कर रहे हैं जो पाकिस्तान की जरूरत है। और पाकिस्तान में माजरत के साथ आप लोगों को अक्सर ये मेरे मुंह से अल्फाज सुनने पड़ते हैं, भाई मैं देखें, मैं अपनी गाड़ियों के लिए वो गलत बिल्कुल भी नहीं हूं, ना उनके अगेंस्ट हूं, लेकिन एक मायार है, मैंने आप लोगों को वो बताना है, हकीकत और सच मैंने आप लोगों के सामने रखना है। वो सच आपको लोगों को पता है कि यार कड़वा होता है। पाकिस्तान के अंदर हर गाड़ियां आप लोगों के सामने है, लेकिन माजरत के साथ हम ये चीज फॉलो ही नहीं करते। ना हमें उसमें सेफ्टी गैजेट्स मिलते हैं, ना हमें उनसे फ्यूल इकॉनमी मिलती है, ना हमें उनमें जो है वो अफोर्डेबिलिटी, जिसको आप वो कहते हैं स्पेशियस कंफर्टेबल वाला रूम हमें नहीं मिलता। ये चीजें हमें उन गाड़ियों में नहीं मिलती, जापानीज गाड़ियों में मिलती है, जिस वजह से हम लोग फौरन उसको खरीदते हैं। तो मीरा पाकिस्तान में 2025 की टॉप सेलिंग कार रही है, फ्यूल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंफर्टेबल भी रही, एक कॉम्पैक्ट कार है। फिर मीरा, आप लोगों को पता है कि मीरा का नाम ही बहुत है। और इसकी प्राइस की अगर बात करें तो मेरे मोहतरम, ये 25 लाख रुपए से लेकर और 32 लाख रुपए तक इसकी प्राइस रही। आज भी, आज के दिन भी इसकी प्राइस यही है। इसमें मॉडल्स आ जाता है, यूज्ड गाड़ियां आती हैं और हम लोग फिर ये देखें कि हम यूज्ड गाड़ियां भी खरीदने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यार हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो हमें ये जापानीज कार देगी। इसमें नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोगों से मैं शेयर करूंगा कि डेप्रिसिएशन क्यों हमें इन गाड़ियों पे पड़ता है और जिस वजह से हम लोग थोड़ा सा कन्नी की तरह आ जाते हैं कि यार ये ना खरीदें। तो मीरा आपके पाकिस्तान में सबसे टॉप पर रही। मीरा के बाद अगर 660 में जाएं तो भाई मेरे 800 मूव टॉप पर रही। मूव में भी आपको यही फीचर मिलते हैं, फ्यूल इकॉनमी 660, जापानीज जितनी भी गाड़ियां हैं आपको शेपें शक्लें थोड़ी डिफरेंट मिलती हैं, सेफ्टी गैजेट्स ऑलमोस्ट एक से मिलते हैं, लेकिन उनका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फ्यूल इकॉनमी एक सी होती है, लेकिन अगर हम रूम स्पेस की बात करें तो मीरा की बनिस्बत मूव थोड़ा एमपीवी स्टाइल में आती है और उसमें स्पेस जो है वो बेइंतहा होती है।
तो नंबर 2 पे डाहाटसो मूव रही है, नंबर 3 पे जापानीज सुजुकी ऑल्टो रही है, नंबर 4 पर ये 660 सीसी गाड़ी मैं आपको बता रहा हूं। फिर उसके बाद निसान डेज पाकिस्तान में बहुत टॉप पर गई है और जा भी रही है। अब मूव की प्राइस की भी बात करें तो मूव 25 लाख से लेकर 35 लाख रुपए के दरमियान है। इसमें आपको डिफरेंट वेरिएंट मिलते हैं, एक्स एक्स एस मिलता है और फिर उसके बाद आपको जो है वो जी मिलता है, इसमें आपको वो मिल जाता है, टर्बो मिलता है, मेरे जेन से भी नाम निकल गया, जिसको प्रीमियम एडिशन बोलते हैं, वो होंडा N1 होगी। होंडा N1 की प्राइस भी आपको 25 लाख से लेकर और 35 लाख रुपए तक मिलती है। निसान डेज की प्राइस इस टाइम मार्केट में ज्यादा चल रही है, लेकिन निसान डेज भी आपको 28 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक मिलती है। अब 40 वाली गाड़ियों में क्या आ जाता है, वो मॉडल 2022 चले जाते हैं, उसमें हाईवे स्टार भी है, उसमें आपको इलेक्ट्रिक भी मिलती है और हाईवे स्टार के बाद मेरे मोहतरम उसमें आपको सेमी हाइब्रिड भी मिलती है। और इसमें आप फ्यूल इकॉनमी ऑलमोस्ट एक सी मिलती है, 18 से 25 की भी एवरेज है। कुछ जो हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं जैसे सुजुकी ऑल्टो है, लेपन होगी, ये गाड़ियां आपको 30 सीसी तक एवरेज देती हैं। 660 सीसी में ये गाड़ियां टॉप पर रही हैं। अब 660 सीसी से अगर हम 1000 सीसी पे हैं तो 1000 सीसी में हमें जो है वो टोयोटा विट्स रही। टोयोटा विट्स के बाद टोयोटा विट्स में आपको फ्यूल एवरेज मैक्सिमम 18 की मिली और उसमें आपको हाइब्रिड इंजन 1500 भी आया, लेकिन हाइब्रिड इंजन 1500 बहुत कम आता है। अब टोयोटा विट्स अगर हम 18-19 की बात करें तो इसकी प्राइस जो वो 35 लाख से 40 लाख के इन बिटवीन रही है, जो टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। अगर यूज्ड में जाए तो यूज्ड में आपको 25 लाख से भी गाड़ी ऑनवर्ड 40 तक मिल जाती रही। फ्यूल इकॉनमी इनकी मैंने आपको बता दी, 1000 सीसी में ये एक हैचबैक गाड़ी आई जो बड़ा टॉप पर रही। और पाकिस्तान में 1000 सीसी कैटेगरी में आपकी लोकल गाड़ियों की बनिस्बत टोयोटा विट्स ने एक अच्छा मुकाम बनाया और बहुत हाई लेवल तक ये टॉप सेलिंग ब्रांड रहा है। विट्स के बाद आपके पास दूसरी ऑप्शन आ जाती थी और टोयोटा पासो। टोयोटा पासो अगर हम सेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कम बिकी, लेकिन मिड में आके जब जैसे ही टोयोटा विट्स जो है वो डिसकंटिन्यू हुई और यहाँ पे भी वो गाड़ियां बिक गई, कम होगी, तो फिर टोयोटा यारिस हैचबैक जब आई है, इसकी प्राइस 40 से 50 तक रही, ये बहुत अच्छी बिकी। फ्यूल एवरेज इसकी जो है वो आपको 18 से 22-23 की एवरेज मिलती रही है। ये एक हैचबैक शेप की जो है वो आपको कार मिली है, लेकिन इसके अंदर ये हाईएस्ट सेलिंग कार रही है। बट ये सिर्फ स्टार्ट जब 2025 में यही हुई है, 2025 से पहले आ गई थी, लेकिन 25 में इस पे हाइक थोड़ा ज्यादा आ गया और ये आपको 40 से 50 के इन बिटवीन मिलती रही है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के अंदर 1000 सीसी में आपके मुल्क में टोयोटा रेज जो एक मिनी एसयूवी शेप में पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ करवाई गई है, उसके बाद आकर तो 1000 सीसी में कुछ भी नहीं रहा। टोयोटा रेज अगर मैं देखूं ओवरऑल सारी गाड़ियों को मिक्स करके, तो टोयोटा रेज को अगर हम लोग वो कंपटीशन करें और मेडल देने पे है तो टोयोटा रेज विन करेगा, नंबर फर्स्ट पे आएगा, क्योंकि वो मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड। टोयोटा रेस को मेडल मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा बिकी। उसकी प्राइस आपको अब तो प्राइस कम होगी है, पहले वो आपको 50 लाख रुपए तक मिलती रही, फिर ये दरमियान में आके 60-65 पे बिकी। अभी चूंकि ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट वाली गाड़ी जो वो 60, 62, 63 मिक्स प्राइस में जा रही है। यारिस ड्रॉबैक उस पर क्यों आ गया कि यारिस का लेग रूम बहुत ज्यादा कंजेस्टेड रहा है, इसलिए वो स्टार्ट के 4 माह तक वो उसकी सेल बहुत जबरदस्त रही। लेकिन रेस जैसे ही नहीं, रेस में क्या था, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया, आपको फ्यूल इकॉनमी मिल रहा है, आपको एक जीप मिल रही है, आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है, आपको सेफ्टी गैजेट्स 8 एयरबैग, क्रूज कंट्रोल, लैंड डिपार्चर, हीटेड सीटें, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, उसके बाद आपको लेग रूम अच्छा, हेडरूम अच्छा, ट्रंक की स्पेस अच्छी, ये सारी चीजें हमें इस गाड़ी के अंदर मिलती नहीं। आज भी ये गाड़ी 40 से लेकर 60 तक मिलती है, जिसमें आपको 2019 मॉडल से लेकर 2021 तक मिलता है। उसके बाद हम अगर 1000 सीसी से निकलते हैं बाहर 1500 की तरफ जाते हैं, तो भाई मेरे अगर मैं गलत ना हूं तो टोयोटा एक्वा स्टार्ट पे भी अब थोड़ा वो आना, यानी कि इंपोर्ट में वो मॉडल ऊपर चला गया, प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। और अगर हम इसी ब्रैकेट में रहें तो भाई टोयोटा एक्वा 1500 सीसी प्राइस सीसी इंजन हाइब्रिड में मिलता है, जिसकी एवरेज आपको पता है 25 से कम नहीं आपको मिलती है, 18 भी देती है, 19 भी देती है
लॉन्ग, इन सिटी, आउट सिटी, सब पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट एक हैचबैक जिसमें आपके 5 पैसेंजर बड़ा इजी बैठते हैं। और इसी की अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 14 मॉडल से लेके 18 मॉडल तक जो है वो 35 लाख रुपए से लेकर तो 45 से 48 लाख रुपए के इन बिटवीन रही है। तो इसने भी अपना लोहा मनवाया है। उसके बाद अगर हम क्रॉस ओवर एसयूवी में जाएं तो होंडा वेजल, वो भी 1500 सीसी हाइब्रिड, उसकी प्राइस भी आपको पता है कि 15 मॉडल से लेके 18 मॉडल तक 40 लाख से लेके 60 लाख रुपए तक रही। बहुत अच्छी, वो भी टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ आपको मिलती रही। और उसके बाद हम अगर उसमें दोबारा कार की तरफ आए तो यार निसान नोट ई पावर हाइब्रिड 1200 ई पावर इलेक्ट्रिक जो आपको 3.5 से लेकर तो 50 तक वो मिली, जिसमें आपको 19, 20, 21, 22 ये मॉडल मिलते रहे। अब चूंकि मॉडल भी ऊपर चले गए हैं, शिपें भी और चली गई हैं, ड्यूटियां बहुत बढ़ गई हैं, और फिर पाकिस्तान के अंदर चाइना का फ्लड आया हुआ है। देखें वो कब थमेगा, कब रुकेगा और रिवर्स कब होगा। क्योंकि मेरा अपना एक ओपिनियन है, मैं एक अपनी एक सोच रखता हूँ, हर एक को अपना जो है वो हक हासिल है कि वो उसकी क्या राय है। शायद मेरी राय गलत हो, मेरा समझाने का तरीका गलत हो, लेकिन फिलहाल इसमें हम इस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बनाएंगे। अभी मोस्ट सेलिंग कार की डिस्कस हो रही है। अगर हम स्टेशन कार में जाए तो स्टेशन कार भी अगर आप देखें तो यार पाकिस्तान में अभी वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है बीआरवी के बाद। लेकिन जापान से आपको होंडा होंडा फिट कह रहा हूँ, सॉरी, होंडा फ्रीड, टोयोटा नोहा, टोयोटा वॉक्सी, निसान सरीना, ये गाड़ियां जापान से आती रही। निसान सरीना आपको 20-19 मॉडल का बड़े आराम से जो है 1200 सीसी इलेक्ट्रिक 7 सीटर स्लाइडिंग डोर वाला वो आपको मिलता रहा है जी 55 से 60 लाख रुपए में। बहुत बिका है, नो डाउट, इसमें कोई गलत नहीं है कि वो गाड़ी नहीं बिकी। होंडा फ्रीड बिकती रही है 40 से 45 लाख में। ये सारी 1500 और 1200 कैटेगरी में आती रही हैं। तो यार जापानी गाड़ियां, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ये वो गाड़ियां रही हैं जो टॉप पे हैं। आज भी गाड़ी अगर आ जाए तो लोकल की बनिस्बत जापानीज गाड़ी ज्यादा बिकती है, क्योंकि जापानीज गाड़ी रिलायबल भी है। पार्ट्स का आप लोगों को इशू आता है, पार्ट्स सारे अवेलेबल है। हम लोग करते क्या है कि मैं अब इधर बैठो, मेरी गाड़ी हिट हो गई है तो मैंने एक दो जगह फोन करना होगा ना, यार मैं चेक करता हूँ पार्ट नहीं है, हमने वो बस वो नहीं यार ये अब गाड़ी नहीं लेनी, पार्ट से नहीं मिलते भाई। चेयर से उठूंगा, मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे हर चीज मिलेगी, आपको नहीं कोई चीज मिलती है। मुझे व्हाट्सएप पे, मैं एक और चीज आपको दोबारा बताता चलूं, बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं कि जी आप पब्लिसिटी करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं और अपना नंबर देते हैं, कॉल अटेंड नहीं करते। भाई कॉल्स आती हैं, किसी का नंबर मेरे भाई का अगर स्किप हो जाता है, मैं नहीं अटेंड कर सकता, नाराज ना हुआ करें, मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट सेंड कर दिया करें, उसका जवाब आपको लाजमी मिलेगा। तो भाई ये गाड़ियां रही जो 2025 में और अभी तक वो टॉप पर सेलिंग ब्रांड रही हैं और बेशुमार बिकी भी हैं। 2026 आने वाला है, बहुत से नए ब्रांड हैं। मैं अपने बाला अफसर बाला से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार पाकिस्तान में आप ऐसा इशू करें, क्योंकि अभी इंपोर्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई भी है। देखें मैं अदना सा बंदा हूँ, मेरा अपना एक वो छोटा सा थोड़ा सा तजर्बा, लेकिन मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर्स भी हैं। लेकिन जितनी मेरी सोच है, अगर मैं ये माइक इंपोर्ट कर रहा हूँ और मुझे ये 1 रुपए का पड़ता है, आप लोग इसको 1.5 रुपए का भी खरीद सकते हैं, खरीदना चाहते भी हैं, तो अगर मैं ये इंपोर्ट कर रहा हूँ तो लाखों बंदे ये खरीदेंगे। इसका टैक्स गवर्नमेंट को जाना है, खजानों में जाना है गवर्नमेंट के, और उससे पहिया जो है वो चलता है। अब इसी को मैं हटा दूं, इसको बंद कर दूं, तो ना कोई इसको खरीद सकेगा। जो इसके खरीदार है वो भी हैंड टू माउथ हो जाएंगे कि उनको मिलना ही कुछ नहीं है। तो अगर इंपोर्ट खोली जाए तो मेरा एक अपना तजर्बा है कि गाड़ियां आएंगी भी, कंपटीशन जैसे आपने चाइना का ब्रांड लाए हैं मुल्क के अंदर और गो ग्रीन को पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं, तो यार जापानीज की भी आप इंपोर्ट को खोलें, देखें गाड़ियां आएंगी, जिसने खरीदनी है उसने खरीदनी ही खरीदनी है। जब गाड़ी आएगी रेवेन्यू देखें जिस तरह भी आ रहा है, आपने उसका पैटर्न सेट करना है, लेकिन वो जाएगी गवर्नमेंट के पास, उसकी ड्यूटीज जो जानी है वो टैक्स गवर्नमेंट को जाना है। तो मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं, आप लोग भी अगर मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, मेरी राय से मुत्तफिक है, तो यार आप भी नारा लगाएं, वीडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि गवर्नमेंट ये सोचे और इंपोर्ट को खोले और आप लोगों को भी अच्छे अच्छे ब्रांड मिल सके। 2026 में स्टे ट्यून विद मी, देखिएगा क्या क्या गाड़ियां आ रही हैं। तो अपनी दुआ में याद रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।